कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा, सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार इनका संचालन बीजेपी आरएसएस के लोगों को दे रही है। और क्या कुछ लिखा खड़गे ने इस पत्र में, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। खड़गे ने बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर सैनिक स्कूलों के निजीकरण के केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि एनजीओ और प्राइवेट संस्थानों के साथ पार्टनरशिप मोड में सैनिक स्कूलों को चलाने का सरकार का फैसला दिखाता है कि सरकार इन स्कूलों का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है। इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। खड़गे ने अपने पत्र में एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि नए स्कूलों को लेकर जो 40 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फाइनल किए गए हैं, उनमें से 62% ऐसे स्कूल के साथ साइन किए गए हैं जिनका संचालन आरएसएस और बीजेपी से जुड़े लोग कर रहे हैं। 2021 में केंद्र सरकार ने सैनिक स्कूलों की निजीकरण की शुरुआत की। नतीजतन इस मॉडल पर आधारित 100 नए स्कूलों में से 40 के लिए समझौते हस्ताक्षर किए गए। इस मॉडल के तहत केंद्र सरकार मेरिट और जरूरत के आधार पर क्लास 6 से 12 तक हर क्लास के 50% छात्रों को 50% फीस की सालाना मदद करेगी। इसका मतलब ये है कि एक स्कूल जहां 12वीं तक क्लासेस हैं, वहां सैनिक स्कूल सोसाइटी अन्य फायदों के साथ सालाना अधिकतम 1.2 करोड़ रुपए की मदद मुहैया कराएगी। लेकिन सरकार का ये कदम लंबे वक्त से चली आ रही उस परंपरा का उल्लंघन करता है जिसके तहत सेना और उससे जुड़े संस्थानों को राजनीति और राजनीतिक विचारधाराओं से दूर रखा जाएगा। ये स्कूल नेशनल डिफेंस एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी के लिए भविष्य के कैडेट तैयार करने का काम करते हैं। सैनिक स्कूल की स्थापना देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने 1961 में की थी और तब से ही ये सैन्य नेतृत्व और उत्कृष्टता का प्रतीक बने हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस स्थापित परंपरा को तोड़ दिया है। इसलिए मेरी आपसे मांग है कि इस निजीकरण की पॉलिसी को पूरी तरह वापस लिया जाए और इन समझौतों को निरस्त किया जाए, ताकि आर्म्ड फोर्सेस स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे वह किरदार, नजरिया और सम्मान बनाए रखें जो देश की सेवा करने के लिए जरूरी है। आपको बता दें, इससे पहले केंद्र सरकार ने 2 अप्रैल को इस मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया था। रक्षा मंत्रालय ने कहा, सैनिक स्कूलों को लेकर प्रेस में कुछ आर्टिकल छपे हैं, ये दावे बेबुनियाद हैं। हमें 500 से ज्यादा एप्लीकेशन मिली थी, जिसमें से अब तक हमने 45 स्कूलों के आवेदन को मंजूरी दी है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।